दोस्तों, मन के आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है? मन कैसे काम करता है? जो हम सोचते हैं वैसा ही कैसे बन जाते हैं? ये हमारे जीवन में कैसे घटित होता है? तो दोस्तों, जानते हैं हम इस बौद्ध कहानी से। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। बिना किसी देरी के कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब तथागत बुद्ध चारिका कर रहे थे, एक छोटे से गांव में एक युवक ने उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसने कहा, भगवान, मैंने सुना है कि जो सोचेगा वही मिलेगा। क्या यह सच है? क्या मैं वास्तव में अपनी सोच के द्वारा अपनी किस्मत को निर्मित कर सकता हूँ? बुद्ध ने एक आध्यात्मिक नज़रिए से उसे देखा और एक गहरी समझदारी की मुद्रा के साथ कहा, अच्छा है प्रश्न। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वे बताते हैं कि कई हजार वर्ष पहले एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास अच्छा धन और संसाधन नहीं थे, लेकिन वह एक अत्यंत मेहनती और सदैव सोचने समझने में लगा रहता था। उसका आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा उसे निरंतर कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बुद्धिमान ब्राह्मण बाबा उसके गांव में आए हैं। उसने बाबा के दर्शन के लिए जाने का निर्णय लिया और उनसे पूछा, महात्मा, कृपया मेरे एक सवाल का उत्तर दें। क्या सचमुच मेरी सोच और मनोवृत्ति मेरे जीवन को प्रभावित कर सकती है? ब्राह्मण बाबा उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराए और बोले, मेरी बेटी, जो सोचेगा वही मिलेगा। युवक चकित हो गया और बाबा से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बात का अर्थ क्या है? ब्राह्मण बाबा ने गंभीरता से कहा, बेटा, तेरे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी बातें हो रही हैं, वे तेरी सोच, विचार और मनोवृत्ति के परिणाम से हो रही हैं। यदि तू सकारात्मक और उच्च विचारों को अपनाएगा तो तू अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करेगा। युवक ने बाबा की बातों को गहराई से समझ लिया और आनंदित हुआ। उसने ध्यान से इस सामयिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसकी सोच, विचार और मनोवृत्ति में सकारात्मकता, प्रेम, आनंद और समर्पण की भावना आने लगी। वक्त बीतते गया और उस युवक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसने समझा कि जो सोचेगा वही मिलेगा, न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यापार, परिवार, समाज और समस्त जगत में भी। उसने सोचा कि वह संतुष्ट और सकारात्मक रहेगा तो उसे सुख और आनंद मिलेगा। यदि वह संघर्षों के मुकाबले में भी धैर्य और निर्णय रखेगा तो उसे सफलता मिलेगी। यदि वह अन्यों की सहायता करने की इच्छा रखेगा तो उसे प्रेम और समर्पण मिलेगा। युवक ने एक और महत्वपूर्ण बात समझी। उसकी आत्मा उसके सोचने और मानने की अद्भुत शक्ति के बारे में। वह समझ गया कि अगर वह सकारात्मक और शुद्ध विचारों को प्राथमिकता देगा तो उसकी आत्मा सदैव सुख, शांति और अनंत आनंद का अनुभव करेगी। उसने बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह किया और सदैव अध्ययन, मेधावी और गहरी ध्यान अभ्यास का संकल्प लिया। उसकी सोच, विचार और भावनाएं गहराई की ओर बढ़ीं और उसे आत्मज्ञान का अनुभव प्राप्त हुआ। युवक ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीवन के गुणों को प्रकट किया। वह एक उत्कृष्ट व्यापारी बन गया, जिसके व्यापार में उसे सफलता मिली।
वह एक परिवारजन बन गया जिसके पास प्यार, समर्पण और समृद्धि का अनंत स्रोत था। वह समाज की सेवा करता था और उसके पास बहुत सारे सहयोगी और ये स्नेही थे। वह चमत्कार नहीं था, बल्कि युवक ने अपने सोच और विचार के द्वारा अपने जीवन को नया आयाम दिया। वह आध्यात्मिक बुद्धि के साथ संपन्न हो गया था और अपनी संतोष, शांति और समृद्धि की अद्वितीय अनुभूति कर रहा था। गौतम बुद्ध की इस कहानी से सारांश निकालते हुए कहा जा सकता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम प्राप्त करते हैं। हमारे सोच और विचार, भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि हम सकारात्मक और उच्च विचारों को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आनंद मिलेगा। हमें अपनी सोच, विचार और भावनाओं को स्वयं सेवक बनाकर उच्चतम व्यक्तित्व और आनंदमय जीवन की प्राप्ति करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सोचने और मनन की शक्ति हमारे जीवन को आदर्श और सफल बना सकती है। हमें सकारात्मक सोच, उच्च विचारों, प्रेम और समर्पण की भावना का पालन करना चाहिए। हमारे जीवन की प्रगति और अच्छाई हमारी सोच के साथ संबंधित होती है। इसलिए हमें सकारात्मक और उच्च मानसिकता बनाए रखना चाहिए, जो हमें सच्ची सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करने में मदद करेगी। धन्यवाद।